प्रोग्राम है। तारुफ करवा दो मेरे साथ बबलू। जी मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ ना, आज इतना बड़ा स्टूडियो, मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे ना लुडियाँ डालूं। लुडियाँ डलवाएंगे, फिक्र ना करो। आज हया कहाँ है? मिस वो ना मैं हया के लिए ना बताना चाह रहा था ना अपने दोस्तों को, जो मेरे दोस्त इतने सारे, उसको हया को भी और मुझे भी बहुत हर प्रोग्राम में देखते हैं ना, उन सबको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हया जो है ना अपनी तालीम के लिए वो ना ज़रा थोड़ा सा उसका वो ट्यूशन और उसका वो जो वो सिलसिला है ना उसके लिए ना प्लीज़ वो उसने प्रोग्राम से ना मना कर दिया। वो नहीं वो तो कहती है मैं कभी कभी आया करूँगी। समझ गई कि उसकी तालीमी सरगर्मियां डिस्टर्ब हो रही हैं, सो हया कुछ दिनों के लिए गायब हो गई है। जी मी। तो हया के जो फ्रेंड्स हैं वो ना घबराएं, क्योंकि बबलू जो है यहाँ पर। जी मैं हूँ ना यहाँ पे। हया भी जल्दी में ज्वाइन करेगी, है ना? जी हाँ आया करेगी कभी कभी, तो वो जब उसे वहाँ से छुट्टी हुआ करेगी फिर आया करेगी ना। हाँ। अब तो इसकी स्कूल अभी से शुरू है, आपको पता है यहाँ पे ग्रीस में ना सितंबर में स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, सब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, और सबको ना नई क्लासेस में भी उनको मैं ये कहूँगा कि उनको वेलकम करना चाहिए। कौन सी क्लास में गए हो बबलू? मिस मैं तो अभी आपको पता है ना, मैं जितना जैसे मैं तो आप पीछे पीछे जाता हूँ ना, तो मैं जो जैसे मैं 6th में ना तो मैं 5th में चला गया हूँ। तो जाहिर बात है मिस मैं तो कभी मैं ना बड़ा होता था ना, तो अब मैं छोटा हो रहा हूँ ना, इसका और मजीद छोटा हो रहा हूँ। अपर टू लोअर लेवल जा रहे हैं लोग, लोअर टू अपर लेवल जाते हैं। कुछ आज लश पश प्रोग्राम है बबलू। लश पश मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं कि स्टार्ट कैसे करूँगा। मैं इतना मजे का लग रहा है ना, इतना ये स्टूडियो अच्छा वाला बन गया, और ना पूरी वैसे मिस ना ये सारी काविश जो है ना जब तक यहाँ तक हम पहुँचे हैं इसमें अब बार बार ना सारे प्रोग्राम्स में तारीफ करते रहते हैं प्रोड्यूसर साहब की। हर टीम मेंबर का ये फर्ज और हक है कि वो जब भी प्रोग्राम शुरू करेगा, डेफिनेटली आज हमारा भी फर्ज बनता है। मैंने कोई नहीं करनी प्रोड्यूसर साहब की। नहीं, हमसे प्रोड्यूसर साहब की तारीफ नहीं मैं सबकी करेंगे। मैं ना फैमिलीज का जो हमारे साथ कोऑपरेट काम करती रही, तमाम सोसाइटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, उन नौजवानों का, उन बच्चों का जो हमें देखते रहे, अप्रिशिएट करते रहे, हमारे साथ स्टूडियो में कोऑपरेट भी करते रहे, जब बुलाया भागे चले आए हमारी एक आवाज। हम उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें भी मुबारकबाद देंगे कि उनके लिए हमने और बड़ा स्टूडियो अरेंज करके है, और ग्रीस में उनकी जबान, उनकी आवाज को और पावरफुल बनाने के लिए हम तरक्की की मनाजिल गाहे बगाहे तय करते जा रहे हैं आप लोगों की सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात यही वाली बात जो है ना आपने मुझसे छीन ली, वैसे नो प्रॉब्लम है ये ना। मैं क्यों छीनूंगी जी आपसे? असल में यही वाला वो ये कहते हैं मिस, यही कहते हैं आप तो मेरे साथ में एकदम से फड्डा ही डाल लेती हैं ना। कैसे छीना? ये अलग बात है, मेरी आपकी बात एक ही है ना। हाँ वही तो मैं नहीं मेरी अपनी बात होती है। मैं यही कहने वाला था कि जो इंग्लैंड वाले वो अंकल है ना, वो वाले अंकल जी, वो टीवी के वीनस टीवी के चेयरमैन साहब जो है उनको देखे और कितनी खुशी होगी ना, हमने उन्हें बुलाया, वो जल्दी जल्दी हमारे पास आएंगे स्टूडियो को भी आके जब वो देखेंगे ना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए सेटअप कितना अच्छा बन गया। और इब्राहिम फैज साहब को ना मैं वैसे यानी उनसे लगती नहीं है मुझे लड़ते हैं भाई ये बबलू और प्रोड्यूसर साहब ये तो नहीं मैं लड़ता नहीं हूँ, आई लव हिम वेरी वेरी मच, लेकिन पता है क्या वो ना कभी कभी मुझे ना तंग करते हैं ना, मेरा कभी गुब्बारा फाड़ देते हैं कभी मेरी कभी बबलू का वो जो चुंचू है वो छुपा देते हैं। मेरा भी बड़ा दिल चाहता है मेरी कॉफी पी लेते हैं। मेरा बड़ा दिखाओ जरा मग, आज ये मग में मैं भी मुझे भी कॉफी। नहीं ये मेरी कॉफी होती है। ये शाम का प्रोग्राम जब से मैंने शुरू किया, सुबह मैं चाय पीता था, आज शाम को कॉफी। प्लीज आप लोगों के यहाँ चाय के टाइम में मुझे एक कप चाय पिलाइए, आप लोग पिला दीजिए स्टूडियो की खुशी में। बबलू मुझे कॉफी नहीं पिला रहा अपने मिस, हमने बहुत सारी बात की है ना आज स्टूडियो के लिए। सबको मुबारकबाद, इंग्लैंड टू ग्रीस और ग्रीस टू इंग्लैंड, जितने भी लोग वीनस टीवी पे हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगा थैंक यू वेरी मच। आपने इतना हमारे साथ में हमें ज्वाइन किया, हर दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स देखे और हमें अच्छे अप्रिशिएट करते रहे। ओह यस, मुझे देखते रहे, अब मुझे देखते रहे जी। मेरा चश्मा, मेरा टोपी और सचमुच मेरी ये बेल्ट भी बड़ी। और मिस सर ये बात ये ना कि हम अपने जितने भी देखने वाले यहाँ ग्रीस वाले स्पेशली हमने ग्रीस के लिए प्रोग्राम करते हैं ना, हम ग्रीस के अलावा भी जो लोग हमारे यूरोप में मौजूद हैं उनको भी अपडेट रखते हैं पाकिस्तान से, और हम चाहते हैं कि वो ना हमारे साथ मिलके ग्रीस के भी हालात जाने और वहाँ से यूरोप से हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दें, और यूके वाले भी जो कॉल करते हैं हमें बताते हैं ना यहाँ पे ये हो रहा है। बिल्कुल, हमारा मकसद ही, मीडिया का मकसद ही है,
होता है कि हम इंटरकनेक्ट करें मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, कुछ इस्लाही प्रोग्राम दें, कुछ तफरीही प्रोग्राम दें, कुछ मजहबी प्रोग्राम दें, ताकि हम अपनी नेशन को, अपनी कम्युनिटी को इस्लाम से आगाही दें और कुछ अखलाकियात भी हमारे थ्रू उन तक पहुँचे और उनके थ्रू हम तक पहुँचे। कुछ हमने बहुत कुछ सीखा इस तमाम अरसे में। अच्छा, मैं एक बड़े मज़े की ना बात बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ जी। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो इब्राहिम फैज साहब, उनसे लिंक करती है ये बात, उन्हीं के मुतालिक है। पहले उस वक्त जब उन्होंने की थी, उन्होंने बड़ी सरसरी सा एक जुमला कहा था जिसको मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया था। बबलू, हुआ ये कि हर शख्स कोई ना कोई एम लेकर चलता है जिंदगी में, हमारा कोई ना कोई मकसद होता है कि हमने ये करना है, ये करना है। तो इब्राहिम फैज के जहन में कुछ ना कुछ था। वो क्या था? स्टार्ट किया जीरो से उन्होंने भी, मीडिया भी आए, ये सब चीज। अच्छा, लास्ट जब हमारा प्रोग्राम हुआ ना रमजान का, अच्छा बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे वो रमजान के हमने जो फर्स्ट रमजान की जो नशियात दी हमने, हमारा इफ्तारी का प्रोग्राम जा रहा था, तो ना सोफे पर बैठे हुए बड़े ही सरसरी अंदाज में कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं लाइव प्रोग्राम इस तरह से पहले रमज़ान का दूंगा और वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा। बहुत सरसरी सा कहा, मैंने भी हल्का सा सुना और मैं खामोश हो गई। मैंने उस वक्त ये सोच किया था कि कभी कोई मौका आया तो मैं ये बात ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगी कि वाकई पहला प्रोग्राम दिया रमज़ान का, ईद दी, चांद रात दी, फर्स्टली हर सब कुछ दिया। जी हाँ, नातिया मुकाबला दिया, बिरयानी मुकाबला दिया। सोचता कि वो जिस लेवल से चला है अल्लाह ताला उसको किस लेवल तक पहुंचा देंगे। सिर्फ ये हमारी कोशिश, काविश, हमारी मेहनत, उतार चढ़ाव आए, तनकीद भी हुई, तारीफ भी हुई, अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, लेकिन इब्राहिम फैज ने और दूसरे जितने टीम मेंबर्स थे, जी हाँ, सब पर ये सब कुछ वक्त आया ना, लेकिन किसी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। वेरी गुड। इब्राहिम फैज ने भी वो रास्ता नहीं छोड़ा और वो ये नहीं सोच रहा था कि किसी मौके पर अल्लाह ताला उसे ये इज्जत, लेकिन एक एम था जी। तो मेरा ख्याल है कि हम सब इस चीज से कोई मैसेज ले सकते हैं, कोई अच्छी बात सीख सकते हैं कि आप जब कोई काम स्टार्ट करते लाइन पर स्टार्ट लेते हैं तो स्लो और स्टीडी और पूरी कंसंट्रेशन के साथ चलते रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। ये बात मेरी बहुत आपने अभी अच्छी कही ना। हाँ। तो मिस अब ये मैं ही कहने वाला था कि आप आज का प्रोग्राम आप कैसे स्टार्ट लेंगी और क्या बताना चाहेंगी? मेरा तो विचार है कि मैं स्टूडियो पर ही बात करती हूँ। चलो हम फिनिश करते हैं सिर्फ इस बात पे, कोई अच्छा सा लतीफा हो जाए आज। हाँ, लतीफा तो मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा मजे का लतीफा ना, बड़ा प्यारा सा लतीफा। गाने भी सुनेंगे, मैं गाने भी सुनाऊंगा आज। तो मैंने वो क्या कहते हैं, स्टूडियो की खुशी मैंने धमाल भी डाल देनी है, कोई पता नहीं है मेरा। आपको पता है ना, जब मेरे दिल में जो कुछ भी आता मैं कर जाता होता हूँ। वो ना लतीफा मैं सुना रहा था कि लतीफा ऐसे है कि दो चूहे, आई मीन रैट्स, अच्छा दो चूहे घर से निकले, करने चले शिकार। जी नहीं, वो शिकार शिकूर नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो इस जदीद 7 चूहे थे जो घर से निकले थे। जी हाँ, आप मेरे लतीफे में डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। Okay, अगर मेरा जोक पसंद नहीं आएगा ना तो फिर पता क्या, वहाँ से कॉल आएगी और कहेंगे ये कोई जोक था, ये तो हमें पहले भी आता था और आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर और ही डिस्टर्ब हो जाएगा। दो चूहे 2011 का ये क्या कहते हैं वो ना लतीफा, ये कोई पुराना नहीं है, 7 वाले चूहे नहीं है। दो चूहे ना मोटरसाइकिल पे बाहर सैर करने के लिए ना शाम को निकले ना, तो वो जा रहे थे ना, तो आगे रोड के ऊपर ना तो एक हाथी खड़ा था, एलिफेंट। अच्छा। उसने ना ऐसे किया, ऐसे करके उसने ना लिफ्ट मांगी। अच्छा। तो जो अगला वाला चूहा है ना, उसने ब्रेक लगा के, उसने कहा क्या चाहिए? हाँ। कहता है लिफ्ट चाहिए, मुझे भी साथ ले लो ना। हाँ। तो पता है वो चूहा क्या कहता है? क्या? कहता है चल चल, कॉलर है हमारे साथ, कॉलर को भी सुनाएंगे साथ में आप। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, हम लतीफा कंप्लीट कर लें। हम बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शकील बात कर रहा हूँ लंदन से। जी शकील साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं जैसे कि आपका अभी प्रोग्राम सुनना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कालीस्पेरा यूरोप ग्रीक लफ्ज है ये, और हमारे प्रोग्राम का नाम है कालीस्पेरा, का मतलब है कि शाम का सलाम, मीन गुड इवनिंग। ग्रीक लैंग्वेज है। हाँ, ये ग्रीक लैंग्वेज है ये। गुड इवनिंग। क्योंकि आपने जो बता बैठाया हुआ ना, तो कालीस्पेरा मैं क्या मेरा भी काला। It is not bean, it is बाजा, you know? ये बीन नहीं है, आप गौर से देखें, ये बाजा है, स्पेरा नहीं है। आप कह सकते हैं, मैं खुश हो जाऊंगी। बीन को बाजा, बाजे को बीन बना देना। मुझे पता नहीं है मेरा काला वाला नहीं है, आपकी लैंग्वेज का मतलब है। एनीवे आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छी हो तो प्रेजेंट करिए। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक्स। तो एक बिल्कुल लोग प्राइस जाए होंगे। थैंक्स सब कुछ काम की मेरी तरफ से देखा और कुछ सुनने वाला। थैंक यू सो मच। थैंक
थैंक यू। एनी मैसेज? बस उनका मैसेज। कैसा अच्छा बोलो फिर लतीफे की क्या मीस आपने मेरे लतीफे का मैं क्या कहूँ, वो लतीफा धनिया कर दिया। बस यही होता है आप आपका हमेशा। favorite love है ना, धनिया कर दिया। ओह यस, आपने ना बस ना मैं लतीफा कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ दोबारा। वही ना दो चूहे जा रहे थे ना रोड के ऊपर, तो ना हाथी से खड़ा था रोड के ऊपर, तो उसने कहा मुझे भी लिफ्ट दे दो। तो चूहे ने ना मोटरसाइकिल रोके का, उसने कहा चलो चल तुझे लिफ्ट कैसे दे दे, तेरी अम्मा फिर कहेगी कि लफंगों के साथ घूम रहा है। बस खत्म हो गया। जी खत्म हो गया, यहीं तक तो था, आपने आगे मुकम्मल नहीं करने दिया। पूरी लतीफा पूरी बाजा मीस जहाँ पे हम हंस रहे हैं खेल रहे हैं, आपको पता है ना कि हमारे पाकिस्तान में फिर इस दफ़ा प्रॉब्लम हुई हुई है, बारिशें हुई हुई हैं बहुत सारी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बारिशें हो रही हैं बबलू, मानसून जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मानसून सीजन जाए तो कुछ तामीरी काम भी हो और कुछ तामीरात की जाएं, कुछ गरीबों की हेल्प हो, सही तरीके से पानी की निकासी आब हो, तो फिर ही जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तक हेल्प पहुँचेगी। बात करते हैं बबलू, जैसे मैं तो चाहूंगी कि आप सभी शामिल हो सैलाब पर। अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं अपने लोगों की मदद के लिए जी। आज फिर एक कराची में बम धमाका हुआ है जी वो मिस, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। मिस मैं आपको ना पहले ये बता दूं बारिश के लिए जल्दी हमारे व्यूवर्स को कि 5 मिलियन के करीब लोग ना दोबारा अफेक्टेड हुए हैं हमारे पाकिस्तान में। जैसे पिछले सालों में भी जब सैलाब आया था उससे भी नुकसानात हुए थे, मकानात गिरे थे, लेकिन एक बात इस दफा बबलू हमारे साथ दोबारा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ। अब्दुल अजीम साहब जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं अतीना से बात कर रहा हूँ। जी आप अतीना से बात कर रहे हैं। अब्दुल अजीज अंकल आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के लिए, आपने कॉल किया, क्या कहना चाहेंगे? आप हमारी बात तो ना बात करेंगे ना। जी आपकी बात हमें सुनाई दे रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम क्या में? मैसेज देना चाहते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल की। मेरे ख्याल में ना आवाज नहीं आ रही उन्हें, मेरे ख्याल में हमारी कोई प्रॉब्लम है। जब ये लाइव कॉल्स होती है तो एक बीच में कुछ लम्हात आते हैं जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं हमारी बात को उनकी बात के साथ, एक तसलसल बना होता है और उस दौरान जो गैप होता है ना वो बाजू का समझ नहीं आता, तो कॉलर्स और मिस अक्सर हो गया, अंडरस्टैंड कर गए। सालों साल हो गया, पूरी दुनिया का ना मीडिया हर बंदे के घर में मौजूद है, सब लोग रो रहे होते हैं ओ यार अपना टीवी की वॉल्यूम कम कर दो, ओ यार अपने रेडियो की वॉल्यूम बंद कर दो, कोई नहीं सुनता। आज तो उन्होंने नहीं ना खोला हुआ था। नहीं हो सकता उन्होंने खोला हुआ, आपको क्या मालूम उनके घर में टीवी लगा हुआ हो, वो टीवी जब बंद करके बबलू खफा बड़ी जल्दी खफा नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा। आज हमें कॉल भी लेनी है कारी मेहताब साहब की जो कि खतीब मरकज़ महरिया नसीरिया से हैं, जो हम कोशिश करें कि इनके साथ कनेक्ट करें, जो हमें बताएंगे। पहले कॉल ले लेते हैं फिर डिटेल्स का भी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी बबलू भाई, हम लोग को इधर टेलीफोन करके तंग आ गए हैं, हमारी सियासतदान हमारी जबान को समझ नहीं रहे, तो बबलू भाई आप ही अपनी जबान इनको कुछ समझा दें कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाए। ओह माय गॉड आंटी, आप पहले इतनी काइंड, आप इतनी मीठे अच्छे से तो बोल रही हैं। आप मुझे पहले अपना नाम बताइए आंटी, आपका नाम क्या है? बबलू भाई मैं यास्मीन भट्ट बोल रही हूँ लंदन से। यासीन भट्ट बोल रही हैं? यास्मीन भट्ट, सॉरी। अच्छा यास्मीन भट्ट आंटी, आपने लंदन से कॉल किया है, तो आप पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपना मैसेज पहले कन्वे कीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। तो भाई आप इतनी प्यारी बातें कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मैं भी शायद आपकी जुबान या हमारे सियासतदान जो बैठे हुए हैं, जो हमारे पाकिस्तान के लीडर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, आपको भी पता है जी, तो नंबर 10 बैठे हुए हैं, इनको प्लीज अपनी जुबान में समझा दीजिए कि मुल्क के हालात ठीक करने के खिलाफ के लिए हमें यहाँ से अपील करती है। आपको पता है कि हमें अपने मुल्क छोड़ के इधर बैठने का कितना गम है, और हम लोग अपने मुल्क के बारे ये लोग जो बिलियन में कुछ मालिक है, इतना पैसे उन्होंने दूसरे मुल्कों में इन मुल्कों में जमा किया हुआ है, वो क्यों नहीं इस्लाम वालों को देते? वेरी गुड वेरी गुड। हमारे है जो वजीर आजम इसके मुल्तान में जाके देखिए बिल्डिंग है और इतना पैसा उन्होंने दूसरी कंट्रियों में जमा किया है, इनको सलाब का डर नहीं है, सलाब इनके घरों में क्यों नहीं जाता? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कहा। गरीब लोगों के घरों में क्यों सलाब घुसता है? अब ये देखते जो मच्छर है, मच्छर जिनको काटता है, मैं कहती हूँ क्यों नहीं नवाज शरीफ की बिल्डिंग में बंगले में जाके घुसे ये मच्छर? वेरी गुड
वजीर आजम के घर में जाके घुसे, आखिर सदाई को ही बच्चे काटे, उसको क्यों नहीं काट दे? कोई गरीब बंदे और कोई झोंपड़ियों में रहने वाले, कोई दूसरे मकानों में वो पहले रहते हैं, कोई उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है कि अल्लाह भी पता नहीं किस तरह इंसाफ नहीं कर रहा कुछ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, थैंक यू, करेगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने बहुत थैंक यू, आपने इतना प्यारा मैसेज दिया। बहुत अच्छा लगा कि हमारी आवाम, हमारी कम्युनिटी बाहर जो मौजूद है वो इतने अच्छे से हर चीज को देखती है और बात करती है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने इमदाद की बात की, बोलूं $35 करोड़ इमदाद के लिए अभी भी अपील की गई है हमारी गवर्नमेंट, वही भूखों की तरह से, गरीबों की तरह से, वही नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बयान था कि जी हमें बाहर से नहीं मांगना है, लेकिन वो तो चूंकि अपोजिशन में वो क्या नहीं मांगना, छोड़ेगी। तो हमें पता चलता क्या है वो मांगने जा रहे हैं। नहीं साहब क्या करती हैं, उनके सारे बयानात ऐसे सियासी बयानात होते हैं। उन्होंने तो कहा था मैं शुजात अंकल से मिलूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलूंगा। अभी वो अभी आज ही की बात, आज ही ताजा खबर पता लगी है मुझे कि वो वहाँ गए थे अल्लाह के घर में, वहाँ पे मिलने के लिए, वहाँ पे उधर उन्होंने मुलाकात कर भी लिया है शुजात अंकल से। अभी आई हैं खबरें ताजा। जी हाँ, खुफिया मीटिंग भी हो रही है। वो तो कहते मैं उनसे नहीं मिलूंगा, ये सियासी धमाका, एक तो बम धमाका, ये नया धमाका, देखते हैं क्या होने वाला है। जी हाँ, अमीश में ये कह रहा था कि यास्मीन भट्ट आंटी जो बात कर रही थी ना कि ये इन्हें अपने पैसे क्यों नहीं लेके आते वहाँ से जो बाहर के मुल्कों में जमा किए हुए हैं। ये $35 करोड़ तो डॉलर तो कुछ भी नहीं है ऐसे। इनके किसी छोटे डेज में जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करनी है, जो उसके लिए सिर्फ वो खर्चा पानी है, सिर्फ वो $35 करोड़ से पहले हाथ से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बात कर रही कहाँ से? जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ यहाँ से, ईस्ट लंदन से। जी ईस्ट लंदन से। चल रहा है, बड़ा एनर्जेटिक प्रोग्राम है बाय द वे आपका। थैंक यू सो मच। आपकी जो ये फीडबैक है कि इनकी वजह से हमारे हौसले बढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपका जो है गेस्ट ये और आप, मैंने भी इस एनर्जेटिक प्रोग्राम नहीं देखा। वाओ, अच्छा मुझे भी कह रहे हो। थैंक यू एनर्जेटिक प्रोग्राम है, मतलब मेरी क्या औकात जी। थैंक यू अहमद अंकल, आपने बहुत अच्छा। अच्छा आप क्या मैसेज देंगे? आपने कॉल किया, इतनी प्यारी सी कॉल किया मेरे लिए। हाँ बताइए। अच्छा मुझे एक ना बात करनी, आपकी इंफॉर्मेशन। जी बात हो रही थी कि जिसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की उनकी एज की बात हो रही थी, जो इतने हैं फ्लड विक्टिम्स हैं, उनके लिए कोशिश करें उनको कुछ पैसे देने की। इस तरह के मैं न्यूज देख रहा था, $97 बिलियन पाकिस्तानियों के बैंक पे पड़े हैं। माय गॉड, ये सबको पता है, सबको पता है, आप सही कह रहे हैं। लीडर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने मेंशन नहीं किया कि लीडर्स में कौन है, लेकिन ऑल टुगेदर उसके डायरेक्टर के बयान का स्टेटमेंट थी $97 बिलियन। मतलब तो उसमें ये थोड़ी सी कुछ शर्म करें कि कुछ हमारे जो लीडर्स हैं, जो दूसरे लोग। थैंक यू अहमद अंकल, आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। थैंक यू वेरी मच। फिर आप जरूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, इस मुल्क में जब भी कुछ होगा, मैं बबलू ये बता दूं आपको। थैंक यू। इस मुल्क में जब भी होगा कुछ, कोई इनकलाब आएगा तो वो इनकलाब ही होगा, और वो इनकलाब बस मिस आप ही से शुरू नहीं होगा, वो महल्लात से इनकलाब शुरू होगा। कोई नहीं होना। मैं यही कह रहा हूँ यार, देखे 2 कॉलें हमने लिए ऊपर तले। यास्मीन भट्ट आंटी भी यही बात कर रही थी, अहमद अंकल भी यही बात कर रहे हैं कि देखिए जी कि ये जो पैसे पड़े हैं बाहर, वो क्या करने हैं, वो पैसे अंडे देंगे। एक सेकंड, इनके जो बच्चे पैदा भी नहीं होते ना, सियासतदानों के जो बच्चे पैदा भी नहीं होते हैं, उनके अकाउंटों में भी बगैर नामों के $35 करोड़ तो उनके अकाउंटों में मौजूद है, जो इन्होंने पूरी आलमी बरादरी से आज मांग रखे हैं। कोई नहीं बिकता महल। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं मिस, ये $35 करोड़ कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे करे ना तो इनके ना वो जो सामने केक होता है ना, केक, वो जो एक सालगिरह केक पूरे वर्ल्ड के अंदर कटवाते हैं जी, आज फलाने लीडर की सालगिरह है, उतने पैसे उस पर लग जाते हैं $35 करोड़। ये कोई बात है करने वाली? देखो वो आंटी कह रही थी कि ये डेंगू मर्स जो है, मच्छर जो है, ये क्यों नहीं। अच्छा मैं ये भी बड़ी एक इंफॉर्मेटिव बात है कि ये ज्यादा मच्छर जो है ज्यादातर ये पोश इलाकों में सुना है जी पाया जा रहा है। गरीबी बेचारे से जो है अफेक्टेड है, लेकिन ये पोश इलाकों में भी मौजूद है। सोचो सारे वो यही कह रही थी ना कि जाए ना पोश इलाकों में, वहाँ बड़े बड़े सियासतदानों के घर जाए ना, लेकिन वहाँ उन्होंने बाहर पुलिस वाले रखे हुए ना, वो कोई मच्छर भी, वो मच्छर पे भी एक गोली इस्तेमाल करते हैं। जो डेंगू वायरस है ये ज्यादातर फ्रेश वाटर की पैदावार है, ये गंदे पानी में तो पसंद नहीं करता। गंदा पानी जो है वो तो आपको पता है हर हमारे बेचारे छोटे छोटे इलाकों में फौरन जमा हो जाता है, छोटे मोहल्लों में
हर जगह। और लेकिन जो फ्रेश वाटर है तो स्विमिंग पूल्स में ही मिलेगा, जो पोश इलाकों में ही होते हैं ज्यादा। लेकिन मिस थी वही बात, मिस हम नहीं चाहते कि गरीबों के साथ अमीर भी बढ़े, लेकिन अमीरों को खुद अपना ख्याल नहीं है तो सानू की। लेकिन पता है क्या मिस, मैं ये कह रहा था कि आप अभी कह रही थी कि डेंगू मच्छर के ऊपर, इस वायरस के ऊपर हम एक प्रोग्राम करेंगे, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, आप प्लान, इतना ज्यादा मसला हम तो समझ रहे थे शायद आज खत्म हो, कल खत्म हो, आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, लेकिन ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये तो पीक की तरफ जा रहा है। अगर अभी रोकथाम कोशिशें तो शुरू की है पंजाब गवर्नमेंट ने, हम डिसहार्ट नहीं करेंगे किसी भी लिहाज से। अभी मैं ना, मुझे थोड़ा सा पता लगा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पे अभी तो लाहौर में कम से कम 3000 लोगों का केस सामने आया है, 3000 लोगों का। और ये भी मीस मैं बताना चाहूंगा कि 3000 लोगों को नहीं, हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि 3000 लोगों को, वहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जाते हैं ब्लड का टेस्ट करवाने के लिए, सारा दिन लाइनों में खड़े जाते हैं। सवाल जो किया था उसका जवाब तो ले लो ना। मैं ये शेयर करूंगी ना आपकी ये वाली बात, मुझे पसंद आ रही है। जी आप बताइए। अच्छा, कॉलर है, वहां से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, हुआ ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर जो है वो फौरन से पहले हम अरेंज कर लें, जो यहाँ पर मौजूद कम्युनिटी को अवेयर करे। पाकिस्तान में तो हर चैनल अवेयर कर ही रहा है। उससे ये फ़ायदा होगा कि दूर दराज इलाकों में, छोटे इलाकों में बहुत ज़्यादा टेलीविज़न या चैनल्स या अवेयरनेस नहीं है कि डेंगू वायरस क्या है, या ये इसकी क्या इससे नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। जो लोग यहाँ बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं, वो यहाँ से टेलीफोन के जरिए प्लीज़ अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, मैंने खुद खसूसी तौर पर, हालांकि शहर में है हमारी फैमिलीज, फिर भी मैंने खसूसी तौर पर कॉल करके हर एक को कहा कि प्लीज़ आप लोग अपनी केयर करो, अपने ज़रा सा भी टेम्परेचर हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करो, घर में आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और मच्छर से बचाव के लिए जितना आप अपने आप को बचा सकते हो किसी भी तरह से, पानी इकट्ठा ना होने दें, या ये है कि अपने जो जिस्म पर आप मालिश करते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, लोशन वगैरह, वो अप्लाई करें, खासतौर पे बच्चों को। तो ये छोटी छोटी एहतियातें आप लोग प्लीज़, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं ना, वो खसूसन कॉल करें। ये ना समझें कि वहाँ सबको पता है या और बातों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। सब ये बड़ी अहम बात है कि आप लोग वहाँ कॉल करें। जी आप लोग, यही बात निशा आपने आप वाली बात में आ गया, मजीद इसे ना इसे कंटिन्यू करूंगा कि यहाँ जो लोग हम बाहर आते हैं ना, हमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पता लगता है बातों का, हम लोग ज़्यादा जल्दी से हम चीज़ों को पिक कर लेते हैं। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि यहाँ पे किसी भी छोटी मोटी बीमारी को फ़ौरन से उसकी रोकथाम कर ली जाती है, लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर वहाँ पे वसाइल कम है। वो लोग जो सियासतदान लोग जो है वो सियासत, अभी तो मैंने ये देखा कि एक सियासी बंदा जो है वो एक उसका हॉस्पिटल का वो विजिट कर रहा था, वो ना हर बात को कह रहा था नहीं ये ऐसे नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। वो दूसरा बंदा वो ये बता रहा था कि हम ये कर रहा था, और एक जो है वो ये बता रहा था कि हमने सहूलियात ये बनाई है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हेल्प कर रहे हैं उन्हें। दूसरा कहता कोई हेल्प नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ कोई हेल्प नहीं हो रही। और सच्ची मुच्ची वहाँ पे एक बेड के ऊपर 3-3 लोगों को डाला गया था। लेकिन बबलू वो ये भी कहते हैं चूंकि जगह कम है तो वो इमरजेंसी रूम को भी वो कहते हैं बजाय से कि कोई मरीज आए और वो वापस चला जाए, इससे बेहतर है कि भले आपको एक बेड पर 2 से 3 डालने पड़े, तो वो उसको ज्यादा डॉक्टर्स बेहतर समझ रहे थे। मेरा ख्याल है जब भी कोई कौम किसी बड़े हादसे का शिकार होती है, और इस वक्त तो पाकिस्तान 2 बड़ी आफतों का शिकार है, एक सैलाब हो गया और दूसरा जो है वो टेररिस्ट डेंगू वायरस की टेररिस्ट वाला तो भूल ही जाती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली उसको, भी मैंने साइड में रखा, लेकिन फिलहाल जो 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये कुदरती आफात में से हमें थोड़ी सी जो है वो उससे हम थोड़ा सा बचे हैं जी, शुक्र है उसमें थोड़ी कमी वाकया हो रही है जी। तो जब भी कोई कौम इस तरह के बड़े हादसात का शिकार होती है तो ये वक्त नहीं होता कि हम तनकीद करें, बेहतर है कि हम आगे आए और उस काम को करें, तनकीद नहीं सामने आए, जो आप तनकीद करें वो काम आप खुद करके दिखाएं। मिस ये कराची में आज कहाँ हुआ, ये बम धमाका क्यों हुआ है, कैसे एरिया में हुआ, एक हसास इदारे के ऑफिसर हैं, उनके घर के इर्द गिर्द ये वाकया हुआ है। और मिस ये मुझे बहुत दुख हुआ ना, 8 लोगों की जान चली गई है ना, उसमें 6 जो थे वो सिक्योरिटी इदारे के जो थे वो एहलकार थे पुलिस के, तो बाकी ना 2 लोग वैसे वो भी मासूम लोग वो भी जाते हुए रास्ते में। तो ये बहुत ना बुरी बात है ना, ये बम धमाके क्यों नहीं रोकते ये, बस पहले क्यों इन्हें शर्म नहीं आती, क्यों इन्हें गैरत नहीं आती, क्यों इन्हें तरस नहीं आता, क्यों नहीं ये डरते, इतनी बड़ी दाढ़ियां इन्होंने रखी हुई है, अल्लाह मियाँ का नाम लेते हैं और झूठे लेते हैं अल्लाह मियाँ का नाम। ये कौन है ये लोग, इन्हें बम धमाके बंद करने चाहिए ना मिस, बस करना चाहिए। बम धमाके बबलू बंद हो जाएंगे आप इंशाल्लाह ताला। देखो यहाँ तक तो प्रोग्रेस हुई है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इलाके जो महफूज होने लगे। मिस मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने जितने भी लोग यहाँ पे बाहर मौजूद है ना, पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में जो भी पाकिस्तान से बाहर गए जी, ओह माय गॉड, नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ
ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। अपनाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। यूरोप आप देख रहे हैं और मेरे साथ हैं बबलू और मैं शगुफ्ता इजहार। बबलू, आज मुझे मैडम का फोन आया है ना, मिसेस भट्ट का, क्या पूरा नाम था सर उनका? अच्छा, मुझसे पूछ रही है। यास्मीन भट्ट आती। उनकी बात से आज मजा आ गया। यही ना कि वो कह रही ये वायरस है, ये वो गिलानी अंकल के घर क्यों नहीं जाता? एंजॉय कर रहे हैं उनकी इस बात को और वाकई मजा आया उनकी ये बात। अभी नहीं जाता होगा वहाँ पे, मैंने पहले भी बताया कि वो जाता होगा, लेकिन उन्होंने पुलिस की नफरी इतनी सिक्योरिटी इतनी अपनी रखी हुई है कि वो जिस टाइम वो कोई मच्छर भी जाता रहा तो उसके ऊपर भी एक गोली दागते हैं। वो मच्छर मारने के लिए भी वहाँ पे एक गोली इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह माफ करे, साड़ी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, बताओ यार। सिक्योरिटी अल्लाह ताला है, फिक्र ना क्या करो। अल्लाह मियाँ तो है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने 2 आफतें इकट्ठी क्यों दे दी हैं? डेंगू वायरस भी दे दिया और बारिशें भी, ये बारिश भी आ गई, डेंगू वायरस भी आ गई। मैं क्या कहीं आप बताओ, मेरे अपने लिए तो नहीं कह रहे, दोनों हफ्ते इकट्ठी करती थी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है मीस, हमको हफ्ते हम तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता रहे हैं। मैं ग्रीस की ना खबर बताऊं आपको मीस? हाँ, ग्रीस की भी कुछ नई बात बताओ। हाँ, ग्रीस में जो ना यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं ना, बहुत बुरे चल रहे हैं। पूरे यूरोप को ना बहुत सबकी नजरें लगी हुई है कि ग्रीस क्या होने वाला है। यहाँ पे लोगों को ना यहाँ से निकाल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, कुछ लोग अपने आप ही हमारा छोड़ के जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। खुश हो रहे होंगे ना कि अच्छा जा रहे हैं। जी हाँ, खुश तो कई बार गवर्नमेंट ने, ग्रीक गवर्नमेंट ने ऑफर्स दिए खुश तो हो रहे हैं, हमसे टिकट ले लो पर प्लीज अपने मुल्क चले जाओ। खुश तो हो रहे हैं मिस, लेकिन जो बंदा अपनी मज बेच के आया था, जो अपना मकान बेच के आया था, जो बंदा दोबारा मज ले लेगा बबलू अपना? कहाँ ले लेगा मज? उसने तो अपनी बेचारे ने अपनी जरानी का जेवर बेच के तो आया था। वो पता है क्या ना, वो आप ऐसे बात नहीं करें। देखिए आपको नहीं पता, वहाँ इतने इतने लोग बेचारे ना उधार ले लेके आए थे यहाँ पे कि वहाँ जाएंगे, जाते ही सानू काम लग जाएगा और काम लगा के सीधे रोज कमा के पैसे पीछे पाकिस्तान भेजेंगे और मौजा ही मौजा। अब लोग सारे जा रहे हैं पाकिस्तान। ये नहीं रहे पाकिस्तान, इंडिया में भी मजे होती हैं। वहाँ पे भी लोगों ने मकान इंडिया में बेचे थे। बांग्लादेश में जो ढाका में जिसकी किसी के पास साइकिल थी ना, ट्राई साइकिल, वो भी बेच के आ गया था। अच्छा, फिर सब कहने का क्या मकसद? अब मकसद ये सब लोग जा रहे हैं वापस, लेकिन ये जो क्राइसिस यहाँ पे आए हुए हैं ना, अब यहाँ पे ना रोज नए ना यहाँ पे ना उन्होंने वो मेजरमेंट जो है ना, नई वाली जो सिक्योरिटी मेजरमेंट और जो फाइनेंशियली मेजरमेंट जो है वो नए ना यहाँ पे कानून बना रहे हैं। तो यहाँ के जो वजीर है ना, वो वजीर इक्तिसादियात, मुआशियात, तो पता नहीं कौन कौन सा वो, सुभान अल्लाह, वो वजीर जो है ना वो फिर नए ना वो कानून मुतारिफ करवाने, नए टैक्सेस लगाए। नहीं पहले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हालात इतने बुरे जा रहे हैं ना, इतने टैक्सेस उन्होंने पहले लगा दिए, हर चीज के ऊपर 23% टैक्स लगे यहाँ पे। पता है क्या हुआ? कॉलर है, पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बबलू, कौन बात कर रही है? मुझे तो लग रहा है दोबारा फोन तो नहीं आ गया, आवाज कुछ पहचाने में। कौन बात कर रही है? हेलो बबलू, मैं दोबारा आ गई। आप कह रही थी मेरी कॉल नहीं लगती, कैसे नहीं लगती? देखा, आप जब प्यार से कॉल लगाएंगी ना, फिर दूसरी दफा भी कॉल लग जाएगी। अब आपने क्या नया मैसेज तैयार किया, फटाफट बताइए। नया मैसेज, मैं तो आप ही का प्रोग्राम सुन रही हूँ। अभी मेरी खाला का फोन आया था, कहते हैं मैंने अभी तुम्हारा टेलीफोन पे आवाज सुनी है, तो तुम फोन पे, तो मैंने कहा अच्छा, मैं जल्दी से मैंने दोबारा नंबर मिलाया, मैंने कहा आप मेरी आवाज दोबारा सुने। वाह, कितनी खुशी की बात है। अच्छा, आप यास्मीन आंटी, आप ना खाला का कोई अच्छा सा गाना सुना दे। मेरी खाला बहुत अच्छी है, बड़ी उदास है, उन्हें गाना सुना देना, वो खुश हो जाएंगी। वो क्यों उदास है ये भी बता दें। देखिए आजकल इतने मच्छर काट रहे हैं कि गाने का होश ही नहीं है। ओह माय गॉड, आप यही तो मैं कहता हूँ कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए ना, तो उस वक्त बंदे को हंसना चाहिए, ऐसे बड़ा खिलखिला के हंसना चाहिए, फिर ठीक हो जाता है सब। तो आपकी जो आवाज है ना, वो पूरे मुल्क में सुनी जा रही है और मुझे लगता है कि हमारे वज़ीर आज़म भी तुम्हारी आवाज जरूर सुनेंगे। आप जरा उनको को पैगाम दो कि खुदा का कुछ खौफ करते हुए अपने गरीब मुल्क के लोगों की हेल्प करें।
थैंक यू। आप वहाँ पे इंग्लैंड में ना, आप ऐसे जैसे हर दफा पाकिस्तान में कोई भी आफत आती है ना, सब इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले, सारे यूरोप वाले इकट्ठे करके हम पैसे पाकिस्तान भिजवाते हैं। अभी भी भिजवाएंगे, लेकिन अभी भी भिजवाइए, आप रोकिएगा नहीं। कोई भी बंदा इमदाद मत रोके, सिर्फ इस वजह से कि जो गिलानी अंकल को हम पैगाम दे देंगे, वो गिलानी अंकल का या जरदारी साहब का वेट करते रहे तो हमारे भाइयों का क्या बनेगा। आप प्लीज अपनी अगर हेल्प करना चाहती है ना, जरूर कीजिएगा। जी, क्या कहना चाहती है मजीद आप? मैं कहना चाहती हूँ बबलू, जब आप लंदन आए ना तो मेरे घर जरूर आइए। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ऐसे बबलू आएगा और बाकी मैं, आप मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम नहीं मुझे आ रहा। मेरा नाम तो शगुफ्ता इजहार है और साथ मेरे बबलू है। वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझे शगुफ्ता कभी नहीं भूलेगा, बड़ा इजी नाम है, मेरी बहन का नाम भी शगुफ्ता। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मजे की बात ये है कि जिसने ये बता रही है कि खाला उदास है, उन्होंने फोन करके स्पेशली कहा कि जी मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैं खुश हुई। मैं लड़कियां अपनी खालाओं के साथ और फुफ्फो के साथ बड़ी अटैच्ड होती हैं। नहीं, आप अटैच्ड हो अपनी खाला और मैं खाला वो मैं अपनी फुफ्फो, मैं तो जो फुफ्फो दे घर जाना ते मैं कहना पराठे ही पकाई जा फुफ्फो। अच्छा, मेरी नानी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मेरी नानी जो है ना, हम जब जाते थे स्पेशल, सिर्फ बुजुर्ग थी तो स्पेशल करके सिर्फ ना वो कहती थी मैंने पराठे अपने हाथों से बनाने अपनी नवासियों के लिए। अभी आप फुफ्फो की बात करी थी, फिर खाला की करी थी, अब नानी की करनी है। आपने तो पूरा खानदान यहाँ पे ले। मैं ये कह रहा था कि मैं यास्मीन भट्ट आंटी का ना मैसेज एक दफा गिलानी अंकल को कह दूं, गिलानी अंकल 35 करोड़ डालो, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में आ सकते हैं अगर अपने आप पाकिस्तानियों से खुद अपील करें तो। दूसरी बात ये कि बरादरी जो है ना, ये आर्मी बरादरी, ये हमें कर्जे देती है, कर्जे लेना छोड़े ना, क्यों नहीं छोड़ते। ये जरदारी अंकल को भी जाके कहे, शाम की चाय के ऊपर बैठ के किसी दिन सबको इकट्ठा करके कहे, ये छोड़े ये अजाब जो अपना हर दफा कर्ज लो कर्ज लो कर्ज लो। ये कर्ज लिया हुआ, ये ग्रीस के हालात देख लें, कर्ज लिया था इन्होंने, आज तक नहीं उतर रहा, डबल ट्रिपल, और उसके ऊपर भी जाके ना हो। एक और भी बहुत सारी बातें के बाद दीगरे जहन में आ रही होती है जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वो भी पास पर खिचड़ी भी बना देते हैं। अच्छा, हुआ क्या हम लोग कि सिर्फ एक तो ये बात कहना चाहते हैं कि वहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं है, दवाइयों के लिए खुद हमारी भी भी जरूरत है कि अगर आप कोई टाइम निकाल कर 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, विजिट करें, आप देखें वहाँ आपको आपकी जात की भी उनको हेल्प चाहिए, सिर्फ पैसों से हेल्प नहीं चाहिए, बात दवाइयाँ और चीजें। यहाँ नहीं कोई डूब जाएगा बंदा, मी साहब क्या कर रही है, वो ठहरे जी ठहरे। और एक बात और भी करना चाहती हूँ बबलू, बस आप करो जी बात। नहीं प्लीज आप कर लें। नहीं आप फिर मैं यही कह रहा हूँ कि जो बंदा इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से कहीं अपना टाइम छोड़ के जाएगा, अपना बिजनेस छोड़ के जाएगा, पाकिस्तान में रहने वाले जो करीब के, हाँ आई एम सॉरी मिस आप ठीक कह रहे हैं। नहीं चाहिए, जैसे कॉलेज के लड़के हैं और जाते हैं जाके हम अगर डॉक्टर्स 4 हैं तो उनके साथ 4 अटेंडेंट की भी जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर वो अपनी बिल्डिंग्स तामीर करना चाहते हैं तो उनकी उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी थक जाते होंगे, ऊपर से भूख प्यास का आलम है, फिर वो काम का बर्डन है। वेरी गुड वेरी गुड। ये सजेशन आपका बहुत, ये सजेशन पहुंच गया। और एक और बात बबलू मैं कहना चाहती हूँ अपने मीडिया के हवाले से कि जरदारी हो या जो व्हाटएवर दे आर हु इज डूइंग द ऑल वर्क एंड कलेक्टिंग द फंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप जो फंड्स लेते हैं उसको अच्छे से मैनेज करके उसको काम नहीं है कि सिर्फ आप खाना प्रोवाइड करें, कपड़े प्रोवाइड करें, दैट्स इट। मेरा तो ये जाती ख्याल है कि आप उनको मैनेज करके उनकी कंस्ट्रक्शन दें जो परमानेंट कोई सोल्यूशन हो। Oh my God, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी कि जैसे वो एक इमरान साहब का भी चल रहा है, उन्होंने पिछले साल के जो भी सैलाब ज़दगान थे उनके लिए एक मकान या घर का एक पूरा, नहीं सिर्फ अकेले इमरान साहब नहीं, और भी बहुत सारे कुछ अच्छे लोग दुनिया में ना होते, अच्छे लोग हमारे पाकिस्तान में ना होते। सोसाइटी का हर बंदा इस जगह पर चल रहा है, चलना शुरू कर दिया है कि कुछ नहीं बस सोशल वर्क करना है। माशाल्लाह। मैंने आपको पहले भी सबसे ज्यादा कलेक्शन बबलू, मैं एक और भी बात ऐड करना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा कलेक्शन अंदाज की मुसलमान स्पेशली पाकिस्तानी करते हैं। मीस हमें पता है ना, हम अपने ज़कात भी, हम अपने सदकात भी, अपने फितराने भी, अपनी सारे ये तो इनसे काम लेते हैं ना, और ये तो हमारी कौम वही है। क्या इस सवाल का जवाब है आप लोगों के पास? है क्या गवर्नमेंट के पास इस सवाल का जवाब है? मेरे पास है ना। हाँ बताओ। यही ना कि गवर्नमेंट खाबे ना करे ना, ये जवाब है मेरे पास। गवर्नमेंट खाबे ना करे। गवर्नमेंट जो है वो जब इमदाद आती है किसी काम के लिए, उसी काम के लिए लगाए ना। जब एक पुल के लिए इमदाद, महल कैसे खड़े होंगे? वो ये महल की बात याद आई। महल के अंदर वो मच्छर जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ आपने बताया ना गार्ड्स खड़े थे। वो गार्ड्स खड़े हैं, उसके पास पर होंगे। मुझे अल्लाह मियां डेंगू वायरस बनाए, मैं जाता हूँ देखता हूँ। मैं बनूंगा, जाऊंगा डेंगू वायरस, मैं देखता हूँ। आज तो आंटी की कॉल काम कर गई। मैं सिर्फ काट के आऊंगा। डेंगू वायरस मुझे ना
नहीं मीस, मैं डेंगू वायरस बनूंगा और मैं जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा ऐसा बंदा जो सारे गलत काम कर रहा है। मैं ये नहीं, मैं वो गिलानी अंकल तो मेरे अंकल है ना, वो नहीं गलत काम करेंगे। उन्हें यही सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो गलत काम करने हैं उन लोगों के ऊपर चेक रखें। अगर वो आप खुद जाती तौर पे नहीं कर रहे हैं, जरदारी अंकल नहीं कर रहे हैं। नहीं बबलू देखो बात सुनो, मैं आपको एक और भी आपका ध्यान करूँ कि सब लोग गलत नहीं होते, ना ही गलत है। मसला क्या है कि कुछ काली भेड़ें हैं, हर शख्स इंडिविजुअली अपने आप को जो है वो नेक कामों की तरफ लाए, गलत कामों से रोके, इंडिविजुअली अपना मुहासबा करे, अपने गिरबान में झांके कि वो क्या कर रहा है जी। ये पता है इल्जाम सब पर आता है। मुझे डर लग गया मिस, मैं डर गया हूँ। अभी एक कॉल आएगी, वो कहेंगे ओए तू जरदारी साहब को बचा रहा है, ओए गिलानी साहब को बचा रहा है। पता है उनके गिलानी अंकल के, जरदारी अंकल के अकाउंटों में कितने पैसे हैं? मैं फंस जाऊंगा। मैं यही कहता हूँ कि अंकल अगर आप जरदारी अंकल गिलानी अंकल के पास कोई जादू की छड़ी हुई बैठे तो मेरे पर डेंगू वायरस बना नहीं, डेंगू वायरस में बन के जाके फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं ना कर सकता। रिक्वेस्ट तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ जैसे मैं मौजूद हूँ। तो प्लीज़ 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 पाकिस्तान का ख्याल करें। पाकिस्तान को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने घेरा हुआ है, खाने वहाँ पे मौजूद नहीं है। मकसद आई मीन के खुराक की किल्लत जो है वो कभी ऐसे मामला में तो हो जाती है जब बारिश होती है, तबाह हो जाती है फसलें, और फिर वो उसका मसला फिर देखा ना, चीनी नहीं मिल रही थी, आटा नहीं मिल रहा था, होता कि ना फिर प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा मैंने ये जाना यहाँ रह के कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहरी निज़ाम ले लें, हमारा ट्रांसपोर्ट निज़ाम ले लें, हमारी सड़कें ले लें, हमारी बिल्डिंग्स ले लें, हमारी तिजारत ले लें, हमारा एग्रीकल्चर ले लें, हमारी आप मुल्क का कोई निज़ाम उठा के देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह इन 60 साल में 65 ईयर्स में हमारे पास बहुत कुछ हमने इकट्ठा किया है। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन इतना मीठा बोल रही है? मैं अलीना हूँ। Alina Kalispera, Anish. Oh, Faristo me para politi, minima tamas dosis. You know, today Bablu is missing your coffee. मुल्ली भी तो काफे सुआफ, तो मुझे आपकी कॉफी चाहिए, कॉफी नहीं मेरे पास है आज। Polly or we are but loving, very loving. आज अलीना नए स्टूडियो में। Here is very good atmosphere, Alina. Very good atmosphere here. आप कब आ रही हो? आप कब हमारे स्टूडियो में आओगी? हमारे प्रोग्राम में कब आओगी? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कुछ कहना चाहोगी? एनी मैसेज, एनी मिनिमा? Caristo, thank you very much. Yes, sir. Thank you. मिस बबलू तो खुश हो गई जिनसे रोजाना कॉफी लेते थे ना अपने वो बड़े सारे मग में। ये वाली कॉफी जो इसके अंदर है ना, ये अच्छी नहीं है। ये अलीना प्लीज, मैं ना मेरी कॉफी ना प्लीज मुझे ना भिजवा दिया करो मेरे प्रोग्राम वाले दिन प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रही थी बबलू कि हमारे मुल्क में हर चीज़ है, हर सिस्टम माशाल्लाह वेल डेवलप हो रहा है और ऐसा मजीद हो जाएगा। हमारा मुल्क दुनिया के हर मुल्क का मुकाबला कर सकता है, उससे ज्यादा बढ़कर है। मजबूरी क्या है कि सिर्फ जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है। एजुकेशन को भी मैं यहाँ आके ये कहती हूँ भाई, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जी टाई पहननी है, कोट पहनना है और आपने कुर्सी और जो है मेज़ लगा के बैठ जाना है। प्लीज़ यू कैन डू एनी वर्क। जब आप सल्लम ने भेड़ बकरियाँ चराई, हर काम किया, मजदूरी की, हर चीज़ की, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं इस चीज़ को कोई गलत नहीं समझती। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप मेहनत मजदूरी कुछ भी करें नहीं, वो मसला जॉब्स का है, अपॉर्चुनिटीज का है, स्टेबल करने का है लोगों का। वो पंजाब के वो वजीर आला साहब है ना, शाहबाज करे परवाज, वो वाले अंकल ने टैक्सी है वहाँ पे लाहौर में मंगवाई है ना पंजाब के अंदर। लो जी मैं टैक्सी दूंगा अपने पंजाबियों को, और पंजाब वाले जो है ना टैक्सी चलाएंगे। भाई वो टैक्सी उन्होंने कहा FA BA पढ़े लड़कों को देंगे ना, तो अच्छी बात है। और वहाँ पे जो अगर किसी को शर्म आ रही है ना, वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, आपको टैक्सी आपको वो अलाट कर रहे हैं, तो प्लीज़ फ़ौरन ले लीजिए। आई लव टैक्सी। अगर मुझे मौका मिले, मैं भी लाहौर के वहाँ पे ना मीनारे पाकिस्तान के बाद टैक्सियाँ घुमाऊँ ऐसे पाकिस्तान के ही इर्द चलाएंगे। अच्छा, एक और भी बात बबलू मैं शेयर करूँगी और प्लीज़ इसमें ऐड करना है जी कि जो मसाइल हम पाकिस्तान में देखते हैं ना, मैं भी मीडिया से अटैच हूँ, बड़े अरसे से अटैच हूँ, और जब आप मीडिया के साथ अटैच होते हो तो आप एज अ होल तमाम खबरें, तमाम चैनल्स को भी टच करते हो, हर चीज़ को आप अपनी नज़र में रखते हो। मैं ये देख रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को दरपेश हैं, वही मसाइल गैर ममालिक में भी हैं। खास तौर पर अब यूरोप में रहकर भी मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है कि अगर हम कर्जे ले रहे हैं तो ये लोग भी कर्जे ले रहे हैं। अगर हम मनशियात के मसले में उलझे हुए हैं तो ये भी उलझे हुए हैं। बेरोजगारी और महंगाई अगर हमारे मुल्क में है तो ये भी उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम रौला ज़्यादा डालते हैं, हम रोते ज़्यादा हैं।
हमने वो क्या कहते हैं इस वक्त कि हमने वो एक कनात पसंदी शायद छोड़ दी है। मिस नहीं ऐसी बात ये नहीं, इतना ज्यादा रौला नहीं डालती है, खामोशी खामोशी से ये लोग भी कर्जों में आलमी कर्जे में ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शायद ये चुपके चुपके लेते हैं, हमें बेचारों का यूं दलान करना पड़ता है। मिस मेन बात सिर्फ ये है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ आती है कि कर्जा अगर जब लिया जाता है, जिस मकसद के लिया जाता है, जब भी किसी से आप अगर आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे, किसी मुल्क से स्पेशली कर्जा लेंगे, वो आपको स्पेशली किसी प्रोजेक्ट के लिए वो कर्जा देंगे। तो आप अगर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्होंने कर्जा लिया, मेट्रो बनानी है, इन्होंने बनाई। यहाँ पे इन्होंने कहा हमने स्टेडियम बनाने, इन्होंने बनाए। इन्होंने कहा हमने रोड्स बनानी है, बनाए। लेकिन क्या है कि ना ये लोग बेईमानी है, बदनवानी है, निचले लेवल पे होती है, खाए जाते हैं, फिर बड़े लेवल पे भी खाते हैं लोग। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सही कह रहे हो, ये रेलवे वाली बात को भी टच करना है, ये जो रेलवे में खाया गया जी, रेलवे अब तबाही के दहाने पे पहुंची नहीं, बल्कि एयरपोर्ट्स इतने खूबसूरत एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में बनाए गए थे, हमारे पास जहाज ही नहीं है। एयरपोर्ट्स कहाँ है, क्या करेंगे एयरपोर्ट्स का? वहाँ पे मैं एनालाइज करें चीजों की, हम जब पाकिस्तान बना तो लोअर लेवल पर थे, हमें बहुत सारी चीजें जो थी वो नहीं मिली, जो इंडिया को उस वक्त की तकसीम में उनके पास आई, हम बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, हम अपनी मेहनतों से हमारी जनरेशन जो है वो पीक पर गई। उसके बाद ये जो खाने वाले थे बेईमान लोग थे जिन्होंने गड़बड़ मचाई पूरे मुल्क में, वो फिर हमें उसी लोअर लेवल पर लेकर मिस ये तो खाने का तो सारी दुनिया में चलता है, लेकिन वही बात मैंने यही करनी थी कि सारे इदारे जो हैं गवर्नमेंट के इदारे रहे हैं और हैं भी, उनका चेक नहीं होता, उनका चेक एंड बैलेंस हो, उनके ऊपर अच्छे आप सरबराहान बिठाएं और उनसे काम मुझे ये वो सरबराहान जो मुझे ले चले, मैं पीआईए का चेयरमैन बनता हूँ, मैं पहली फ्लाइट ग्रीस में लेके आऊंगा। कोई सख्ती करने लगता है, चेक एंड बैलेंस वाला बंदा आता है तो उसके ऊपर तो 100 इल्जामात लग जाते हैं कि ये ही गलत है, ये मुझे मेरे ऊपर इल्जामात लगाए ना, मैं रोज जो प्रोग्राम किया मेरा दिल चाहता है हर इदारा बबलू के हैंडओवर कर दिया। मिस पता है वो क्या एग्री करते हैं सब? नहीं, मुझे कहाँ देंगे वो, बबलू तो हर इदारे बैठकर बाजा बजाएंगे, बबलू बाजा हो जाए, लेकिन क्या कि गाना हो जाए। मिस आप तो सारी इतनी सारी डिमांड्स इकट्ठी ना करें ना, मैंने कितनी सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं, मैं ये क्लियर कर दूं छोटी छोटी जल्दी। ग्रीस में नए कल जो आज पी रहे ना, आज से और कल से ना नए टैक्सेस का निफाज करने का इरादा बनाया जा रहा है और महंगाई का जो है वो तूफान आने वाला है यहाँ पे। एहतियात करें सब लोग। सेकंड बार वो जमा क्या करना है, बस ये कि मीस कई लोग अभी भी याशियों के मूड के अंदर, जिसके पास किसी के पास काम है तो भी उसे ख्याल करना चाहिए ना कि वो फजूल खर्ची ना करे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मौसम, ओह माय गॉड मीसा मेरी बात को मैं फिर आपको गाना सुना दूं फिर? मैं बात नहीं आपका दिल चाह रहा है गाना सुनने तो गाना सुन ले। टाइम खत्म होने वाला, इसलिए मैं जल्दी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो जो सैलाब आया हुआ उसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी मेरा प्रोग्राम लोग सुन रहे हैं, अमेरिका में जादू के जरिए से सुन रहे हैं, तो इंग्लैंड में स्काई के जरिए से सुन रहे हैं, और यहाँ पे तो लोगों ने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डिशें लगाई हुई हैं, सब लोग देख रहे हैं यूरोप के अंदर प्रोग्राम। सब लोग प्लीज़ पाकिस्तान में जो लोग सैलाब से परेशान हैं उनके लिए फंड्स जो है वो जमा करें, और स्पेशली अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं वो भी बेहतर है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशली हर मुल्क के सफारत खाने के अंदर अकाउंट नंबर जो है वो दिया हुआ है, आप प्लीज़ उस अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे जमा करवाएं। ना देखें, अल्लाह मियाँ तो देख रहा है ना, आप दें, इंशाल्लाह जाएगा, जो किसी के नसीब में होगा उसके पास पहुंचेगा। और नहीं सब आप क्या कहना चाहेंगी? मैं गाना एंड पे सुनाऊंगा आपके प्रोग्राम खत्म होने पे। मैं आपकी इतनी प्यारी बात पर बस यही कहूंगी कि बबलू इसी बात पर ये एयर कूलर आपका हुआ। कहाँ एयर कूलर? क्यों क्या? नहीं मिस, ये एयर कूलर नहीं है, मुझे तो एयर कंडीशन चाहिए। अच्छा चलो वाटर कूलर आपका हुआ। थैंक यू। अच्छा मिस आप ये मुझे बताएं कि आपने जो पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया था वो कब जा रही हैं आप? मैं बहुत याद आ रहा है पाकिस्तान की कि इस दफा मुझे ज्यादा वक्त हो गया, मैं चली जाऊंगी, आपको क्या टेंशन है? आपको पता है वहाँ पे बिजली नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एयर कूलर नहीं, आपको एयर कंडीशनर, आपको छड्डो जी, जो नींद दरख्तों के नीचे लेट कर आती है, पुरसुकून नींद, बंदा थका हुआ हो और दरख्त के साए के नीचे और बाल लेटे, जो मजा उस हवा का नेचर। जी हाँ, वो वहाँ पे आप दरख्त के नीचे लेटी हुई हो ऐसे करके, और कोई नीचे से क्रैकर रख के चला जाए, डूम। हाँ जी, वो क्रैकर ही होता है ना, वो छोटी सी। मुझे कहने को क्यों मारने आएगा? नहीं बस यही है ना कि आप पाकिस्तान जाने का क्यों सोच रही हैं। आप यहाँ से पैसे शैसे जो आपने अपनी जेब खर्चियाँ इकट्ठी की हुई हैं वो पाकिस्तान आपके वहाँ पे कन्वर्ट करें, उन लोगों की हेल्प हो जाएगी। आपने 500 का टिकट लेके पाकिस्तान जाना है ना, क्यों जाएंगी? ये तो नहीं है ना, मिलने को भी तो दिल चाह मिलने को दिल चाह रहा है, अगले साल चले जाइएगा। अपनी जगह प्यारों से जब मिले 3-4 साल हो जाए तो उनकी सूरत प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया ना, हमें चलो यार जाके तो सैर करके आ जाएंगे, सैर शुरू यार जो रोज जाते हैं, ये पैसे इस दफा दे देना उन लोगों को जिनको जरूरत है, वहाँ पे अकाउंट में जमा करवाएं। अगर बबलू कहते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि जिन्होंने
पाकिस्तान जाना है अपने टिकट के पैसे दे दे, बल्कि ऐसा करते हैं आज जो बबलू ने रात को खाना होटल में खाना है ना, उसके पैसे भी बबलू फंड में देगा। तुम्हें हमेशा देता हूँ फंड में, पिछली दफा नहीं पता मिस हमारी वीनस टीवी जो बबलू पॉकेट मनी लेगा कल अपने बाबा से, वो भी फंड में देगा। जी हाँ, हमारे मिस हमने पिछली दफा भी हमने टोपियां भरी थी, पता है वीनस टीवी का प्रोग्राम करके। एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे इरफानुर रहमान राजा साहब, उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम किया था मिलके, और हमने लोगों को पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताया था ऐसे कि इससे हेल्प करती हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ पे जो टर्किश जो वो हैं यहाँ पे थोड़े से मुसलमान यहाँ पे ग्रीस में कमोतिनी के इलाके में, वहाँ के जो वो मुफ्ती आजम थे, उन्होंने मिलके पैसे इकट्ठे किए थे। पता है कितने पैसे थे? पाकिस्तानी लगभग 1 करोड़ इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान भिजवाया था। ये जज्बा इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। यही कहता हूँ कि इस दफा भी ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी तक हमारा राब्ता कारी मेहताब साहब से नहीं हो सका, हम कोशिश कर रहे थे, कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में उनके साथ हमारा राब्ता और हम वो कॉल जो है वो दोबारा। उनसे किस मसले पे बात करनी थी मिस? उनसे हमने अपडेट्स लेनी थी जो आज हम नहीं ले सके, कि बहुत ज्यादा अभी तक मीटिंग्स चल रही हैं जो ग्रीस में जो सलम के खिलाफ या उनके शान में जो गुस्ताखी की जा रही थी पेपर्स पे मुख्तलिफ, अब वो सिलसिला रुका हुआ है ना मिस मेरे ख्याल में? बिल्कुल रुक गया है वो। उसके ऊपर जो है हमने उनसे अपडेट्स लेनी थी कॉल्स के जरिए। अच्छा, बहरहाल ये मैं बता दूं अपने अभी तक जारी है, अपने सुनने में काम हो रहा है, तो वही हम चाहते अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। जी हाँ, हम यही बताना चाहते थे कि जो ग्रीस में यहाँ पे लोग जो है परेशान ना हो, जो सरकर्दा लोग हैं वो इस चीज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, और इस मसले के लिए आप इंडिविजुअली कहीं बाहर निकल के कुछ मत कीजिएगा। जब भी आपको अगर किसी ने कॉल किया और मिलजुल कर वो सबने अगर एहतजाज का कोई रास्ता अगर अपनाया तो फिर उसमें सब लोग शामिल होइए, लेकिन अकेले आप रात को बाहर ना निकले। और कहीं भी जिन इलाकों में जो तशद्दुद के वाक़यात हुए, प्लीज़ वहाँ पे आप भी पीसफुली रहे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तंग मत करें, ग्रीक लोगों को किसी भी लिहाज से उनसे झगड़ा ना करें। अगर कोई बंदा थोड़ा सा ऊंचा बोल भी जाता है तो प्लीज़ रवादारी जो है रवादारी जो है उसका मुजाहरा करते हुए ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें ना। तहम्मुल तो आपको पता है हमारे मिजाज का हिस्सा होना चाहिए। मैं बड़ी होपफुल हूँ बबलू, जैसे अब सैलाब आता है तो तबाहियाँ लेकर आता है और परेशानियाँ और तकलीफें और जान जाती है लोगों की और बड़े पैमाने पर नुकसान होते हैं, लेकिन हम पढ़ा करते थे कि सैलाब 1-2 फायदे भी उससे हमारी ज़ात को पहुँचते हैं, कि बाज़ औक़ात वो आता है अपने साथ एक जरखेज़ मट्टी लेके आता है जी। तो हर जो है वो, लेकिन जरखेज़ मट्टी में कहाँ अभी इतनी हमें थोड़ी मिट्टी चाहिए, इतनी सारी इस सैलाब के बाद ही या इन तबाहियों के बाद ही, इन परेशानियों के बाद ही, भले वो डेंगू वायरस से है या सैलाब से है या बम धमाकों से, हम विश करते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि वो जरखेज़ मिट्टी का रेला भी आएगा इंशाल्लाह ताला। बड़े होपफुल है जो हमारे मुल्क को दोबारा सरसब्ज़ शादाब कर देगा। मुझे वक्त याद आता है जो अगर 8-10 साल अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के ज़माने याद आते हैं कि हम अकेले भी स्कूल चले जाया करते थे, कॉलेज चले जाया करते थे, बेफिक्री के दिन होते थे, अपने माँ को कहती थी बाहर से कुछ ले आया करते थे, वो दिन चले गए हो। इंशाल्लाह मिस वापस आएंगे वो दिन। पता है टाइम बहुत थोड़ा रह गया प्रोग्राम का, मैं आपको ना आपकी वो ख्वाहिश के मुताबिक जो आपकी डिमांड के मुताबिक गाना सुना दूं। गाना नहीं हो सकता क्योंकि एंड हो गया है प्रोग्राम का। नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे, अपने मुल्क के लिए बेशुमार दुआएं हैं और प्लीज आप हमारी टीम के लिए दुआएं कीजिए। अपनी पूरी टीम के साथ बबलू को और शगुफ्ता साहब को इजाजत दीजिए।